हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ जसविंदरजीत कौर, 0 to Z बिजनेस कंसल्टेंसी मालवीय नगर जयपुर से आज हम आपके सामने फिर नई सीरीज़ अपनी वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं। हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप को लेकर हम आगे चलते हैं। वीडियो का पार्ट 5 हम आपको आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी कंपनी में जब हायरिंग की जाती है तो उस पर स्टूडेंट्स के क्या देखकर हायरिंग की जाती है, आप में क्या एबिलिटी देखकर आपको हायर किया जाएगा, आपको किन चीज़ों पर कमांड रखनी है जिससे कि आपको अच्छी कंपनी हाथों हाथ हायर करे। सबसे पहले कंपनी जो देखती है कि आजकल जो है कि 21वीं सदी में यदि आप बात करें तो किताबी ज्ञान को पढ़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से आप अपडेट रहेंगे, सबसे पहले कंपनी देखती है कि यदि व्यक्ति ओपन माइंडेड है, चैलेंजेस को स्वीकार करने वाला है और जो चेंजेस आ रहे हैं डे बाय डे मार्केट में उसको एक्सेप्ट करने वाला है, और न केवल एक्सेप्ट करे बल्कि उस पर वर्कआउट करे और अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपकी यही मेंटलिटी देखी जाती है कि आप व्यक्ति ओपन माइंडेड होना चाहिए। वो किताबी कीड़ा है या वो ओपन माइंडेड है, प्रैक्टिकल व्यक्ति को पहले जॉब दी जाती है। सेकंड चीज़ है उसमें पढ़ने की लालसा हो, उसमें नई चीज़ों को जानने की लालसा हो, उसमें जिज्ञासा हो, वो आगे बढ़कर कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में सोचता हो, उसे पहले कंपनी अपने जॉब प्रेफर करेगी। सेकंड थिंग है एबिलिटी टू एडॉप्शन, किसी भी नई चीज़ को एडॉप्ट करने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे इस काम के लिए रखा था तो मेरा यही क्राइटेरिया है, बल्कि नहीं, यदि कंपनी में कोई नए चैलेंजेस आते हैं और आपके सामने वो चैलेंजेस आपको फेस करने के लिए दिए जाते हैं तो वहाँ आपकी कैपेबिलिटी देखी जाती है कि आप उन चैलेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं या आप उन चैलेंज को फेस करने की जिज्ञासा रखते हैं और हिम्मत रखते हैं। ठीक है, आप में ये टैलेंट होना चाहिए कि आप टीम के साथ कोऑपरेट करके काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड, आगे बात करते हैं ऑनेस्टी की। सबसे बड़ी चीज़ है ऑनेस्टी, ईमानदारी और वफादारी। हर एक कंपनी या हर बिजनेस पर्सन जो आपको जॉब देगा, सबसे पहला उसे यही लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे कोई धोखा नहीं हो जाए। हमें ईमानदार व्यक्ति चाहिए, हमें वफादार व्यक्ति चाहिए। देखिए, ईमानदारी और वफादारी के ऊपर आपको सैलरी और इंसेंटिव बहुत अच्छा मिल सकता है। 1 महीने की अंदर अंदर आप ये साबित करिए कि आपसे वफादार और उस कंपनी के लिए और कोई ज़्यादा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। आपकी ईमानदारी और ऑनेस्टी को साबित करने के लिए आपको जो कंपनी अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपको जो रास्ते दे रही है, जो प्रोजेक्ट दे रही है, आपको उन प्रोजेक्ट्स पर खरा उतरना होता है। और कंपनी जो आपकी आगे देखती है, आप में कौन सी कैपेबिलिटी कंपनी देखना चाहती है, वो है मानवता। आप में मानवता होनी चाहिए, आप में नीयत होनी चाहिए, काम करने की आपकी नीयत बहुत साफ होनी चाहिए। सेकंड चीज़ है कि आपके नैतिक विचार बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको लाभ और फायदे की बात बाद में देखकर पहले आपको ह्यूमैनिटी देखनी है, आपको मानवता देखनी है। आपको ये देखना है यदि कोई कंपनी में कोई व्यक्ति परेशान है तो आप उसकी कैसे मदद करेंगे, मदद की भावना होनी चाहिए। आपके अंदर स्किल जरूर देखती है कि आपका टैलेंट क्या है, आप में कितनी स्किल है, आप अपने कमिटमेंट पर कितने खरे साबित होते हो, कितने रेस्पॉन्सिबल हो, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, कितनी ले सकते हो, आप एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, नई नई चीज़ों को सीखने की और नए नए आइडियाज़ कंपनी के सामने रखने की और उन आइडियाज़ पर काम करने की कितनी कला है आपके अंदर। ये सारी बातें यदि आप ध्यान में रखते हैं तो कंपनी आपको इंटरव्यू लेते समय ही बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिवली आपको अपना एम्प्लॉय बनाती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम बिज़नेस में अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बनाएंगे, कैसे हम अपनी पोस्ट बढ़ाने के लिए अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएंगे। तो 3 बातें मैं आपसे इसमें डिस्कस करना चाहूँगी कि आप 21वीं सदी जो आज अपडेशन का टाइम आ गया है, डिजिटल का टाइम आ गया है, यहाँ पर आप यदि सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान से आप किसी कंपनी में अच्छी जॉब ले लेंगे या पोस्ट ले लेंगे तो ये बिल्कुल भी आप गलत सोचते हैं। ये जो बदलाव आया है, ये परिवर्तन आया है, वो एक क्रांति की तरह आया है भारत के अंदर और आपको उसको एक्सेप्ट करना ही होगा, आपको कर लेना चाहिए। कोई भी बिजनेस आप करते हैं और कोई भी काम आप करते हैं, आप ये सोचते हैं हम 2 साल में 3 साल में हमें खुद को एक्सपीरियंस हो जाएगा, हम सीख जाएंगे। तो आज समय नहीं है कि आप अपने 3 साल बर्बाद करें
और 3 साल बाद आपका बिजनेस ही फ्लॉप हो जाए या आपकी नौकरी ही घाटे में चली जाए या आप किसी नुकसान में आ जाए, तो आज वो समय है ही नहीं कि आप 1 साल 2 साल आप करके देखते हैं, हम नौकरी करके देखते हैं क्या होगा, नौकरी नहीं होगी तो हम बाद में बिजनेस कर लेंगे। तो ये मेंटलिटी आप आज ही भूल जाएं तो बहुत सही है। आपको जो करना है परफेक्शन के साथ करना है। एक्सपीरियंस यदि आपके पास नहीं है तो आप जिनको एक्सपीरियंस ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं उनसे आप एक्सपीरियंस वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आप उन तक अपनी अप्रोच बनाइए, वो आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं और उनके एक्सपीरियंस के साथ में आप चलते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस नहीं होगा। सबसे बड़ा ज़िंदगी में लॉस होता है समय का। सब कुछ वापस आ सकता है, पैसा वापस आ सकता है, सब कुछ वापस आ सकता है सर, आपका वो जो समय चला गया वो समय आपको वापस नहीं आएगा। तो कुछ भी नया स्टार्टअप करते हैं तो सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मेरा समय तो वेस्ट नहीं हो रहा है। आप अपना समय बचा सकते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं। जो यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति ने वो जॉब कर चुका है, आप उससे उनके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करें कि ये काम करते समय सर आपको क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानी आई, किस तरह आप स्टैंड हुए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी XYZ व्यक्ति जिससे आप रिक्वेस्ट करेंगे या जिनके पास आप बैठेंगे वो आप अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर नहीं करेंगे। तो जब इस तरह आप अपना समय बचा सकते हैं। थर्ड पार्टी अप्रोच, यदि काम हमारे से नहीं हो रहा है, 2 व्यक्तियों के बीच की बात हो रही है और वो काम सिरे पर नहीं पहुंच रहा, निर्णय नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पर आप थर्ड पार्टी अप्रोच करवा सकते हैं तो आपका काम बहुत इजीली हो जाता है। और बेस्ट सर्विस में आप बिलीव रखेंगे, आप बिलीव दिलवाएंगे। जहाँ आप जॉब लेने जाते हैं आप ये बिलीव दिलवाना पड़ेगा आपको कि सर जो सर्विस भी मैं आपको दूंगा वो मैं बेस्ट टू बेस्ट दूंगा। तो आज का टॉपिक हमारा इतना था कि हायरिंग कैसे होती है। यदि आप इन टॉपिक्स पर ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। और यदि आप एक स्टार्टअप करते हैं तो 100% आपका स्टार्टअप बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा, आपका समय वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे बड़ी मूल्यवान चीज़ है समय। तो समय को बचाने के लिए आप पॉजिटिवली वर्क कीजिए। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था और थैंक यू। बहुत जल्दी हम नया वीडियो इसकी सीरीज़ में आकर लेकर जाएंगे। आपको हम ये बताएंगे कौन से बिजनेसेस करते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। हम एक नया सीरीज़ और लेकर आ रहे हैं, फैमिली बिजनेस की सीरीज़ को आज हमने यहाँ स्टॉप किया है और हमारी जो नई सीरीज़ है वो हम आप लेके आ रहे हैं, हाउ टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम्स। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करके हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच।